और इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही सिंध में कोरोना से मुतासर होने वाले मरीजों का नंबर 62,969 तक जा पहुंचा। सही सुना आपने। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज कराची का दौरा किया, लेकिन दौरे में वजीर आला सिंध जो कि सूबे के ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे कोई मुलाकात नहीं की। सूबे के वजीर आला से कोई ब्रीफिंग या सूरत हाल पर गुफ्तगू तक करना मुनासिब ना समझा, बल्कि अपने सियासी इत्तेहादियों और पार्टी मेंबरान से मिलकर वापस शहर इक़्तिदार को रवाना हो चले। इस मुलाकात का ना होना क्या अवामी मुफाद में बेहतर रहा? मैं आपसे पूछती हूँ, जो तमाम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वजीर आज़म अवामी मुफाद के लिए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात नहीं कर सकते थे? नाजरीन, वजीर आज़म इमरान खान साहब को शायद अपने पार्टी के इत्तेहादी और मेंबरान ने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा बेहतर फिर कह सकते हैं कि ब्रीफिंग दी, और वो इसी के पेश नज़र वजीर आला से कई ज़्यादा मामलात से शायद खबरदार थे। अच्छा, इससे पहले वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन की मुखालिफत की और गरीब आवाम को सहारा देने की बात की, लेकिन अजीब सी बात है कि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो गरीब ही है। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। इसके साथ ही कराची में कोरोना वायरस का पहला केस आने के 6 माह बाद वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया। वज़ीर आज़म का दौरा सिंध सिर्फ आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। वज़ीर आज़म ने इस वबा से बचाव के लिए कुछ भी करने को मुस्तरद कर दिया। विफाकी बजट में वबा के दौरान सिंध के 229 अरब रुपयों पर डाका डाला गया। विफाकी बजट नाकाबिले यकीन दबाव का शिकार, हमारे शोबा सेहत के हक में नहीं है। सिंध में कोरोना वायरस के खिलाफ अगली सफ़ों पर जदोजहद करने वाले डॉक्टर्स और सिंध में टीम को लीड करने वाले वज़ीर आला से इमरान खान ने मुलाकात से इनकार कर दिया। ये बेहतर होता कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिलकर सीखते कि कैसे सिंध में सेहतमंद होने वालों और टेस्टिंग का तनासुब दूसरे सूबों से ज़्यादा है। ये तमाम बातें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में की हैं। अच्छा, लॉकडाउन का नतीजा तो आवाम के सामने है। न्यूजीलैंड, चाइना, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन करके कोरोना पर मुकम्मल काबू पा लिया। क्या ही बात होती अगर हुकूमत पाकिस्तान सबसे पहले बैनुल-अक़वामी आमद-ओ-रफ़्त पर पाबंदी लगाकर मुल्क में चंद कोरोना की जो तशख़ीस होने वाले केसेस थे उन पर काबू पा लेती तो क्या बेहतर होता। लेकिन लॉकडाउन तो गरीबों का दुश्मन है, और शायद ये कोरोना की वबा अवाम पाकिस्तान की 3000 से ज़्यादा जानें लेकर दोस्ती निभा रही है। इस्लामाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया उनमें से 90% केसेस में कमी आ गई, जिससे ये साबित होता है कि लॉकडाउन के अलावा और कोई भी इस वबा का इलाज नहीं है, जैसे कि डॉक्टर्स भी बार बार समझा रहे हैं। साथ एक और बात कि इमरान खान साहब अवाम कोरोना से मर रहे हैं, आपका इंसाफ सेहत कार्ड कहाँ है? आज मैं आपसे पूछती हूँ। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ के सेहत कार्ड से तो गरीबों का इलाज होता था ना, तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ के सेहत कार्ड से अवाम सेहत याब होते थे। अस्पतालों में अफरा तफरी मरीजों का सैलाब है, तो इमरान खान आपने बेहिसी की क्या चादर ओढ़ रखी है? ये तमाम सवाल हैं जो लोग आपसे पूछ रहे हैं खान साहब, क्योंकि पीटीआई को वोट लोगों ने आपके नाम पर दिया था। आज आप मुल्क के वजीर आजम हैं। इमरान खान साहब कौम को बताएं कि इस वक्त कितने सेहत कार्ड से कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। आखिर कितने सेहत कार्ड से कितने मरीजों का इलाज हो रहा है? इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करें। कोरोना के इलाज की जो अद्वियात हैं वो महंगी हैं और बाजार से गायब हैं। वजीर सेहत कहाँ हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? और इमरान खान साहब, आप वजीर सेहत थे और कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर्स मुयस्सर नहीं है। आप खुद सोचें कि कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर मुयस्सर नहीं है, अद्वियात आप देख रहे हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है, और इससे रिलेटेड मतलब बहुत से सवाल आते हैं जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं कि सिचुएशन को हैंडल आखिर किस तरह किया जाएगा। मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। मेहमान जो मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं, डॉक्टर अली साहब है जी, वो मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, PMS इनका ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ इम्तियाज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कवल शौजब साहिबा मेरे साथ मौजूद है, PTS इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ा खुलकर बात करती हूँ और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि खान साहब के बारे से मैं सवाल पूछूंगी, उन पर भी खुलकर जवाब देंगी और जहां पे गलती होगी मिनवन तस्लीम भी करेंगी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया डॉक्टर साहब, आपको भी पता होगा कि हम देखते हैं कि जो पुलिस तो है, अवाम की जो हिफाजत के लिए पुलिस होती है,
लेकिन हमने देखा कि एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जी गोलियां मेडिसिन वाली नहीं बल्कि गोलियां पिस्तौल वाली लगा दी गई एक डॉक्टर को। सिर्फ छोटी सी गलती कह लें, लेकिन इतनी सी गलती पे कि गोलियां ना मिलना, आप किसी को गोलियां मार दें, बड़ी तकलीफ दे बात है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इस बात पे अफसोस करना चाहूँगी, हम अफसोस कर सकते हैं, यकजहती का इजहार कर सकते हैं, इस हवाले से आपका कॉमेंट चाहूँगी, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखें, आपने खुद ही एंड टू में मैं समझता हूँ कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया और हुकूमती इरादे, हुकूमती तरजीहात और हुकूमती नफ्सियात, उसका भी आपने बहुत प्रॉपर तरीके से तज्जिया कर दिया है। हम एज मेडिकल एसोसिएशन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स इस बारे में जनवरी से कह रहे हैं। जनवरी 22 को हमने पहला जो है एज पीएमए एक रेड अलर्ट जारी किया, फिर फरवरी के अंदर हमने बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ लाहौर के अंदर किया और गाहे बगाहे बल्कि मुसलसल तवातर के साथ हुकूमत को और जो हमारे मुतअद्दिद इदारे हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते रहे कि दुनिया ने, इट इज़ नॉट वाइज कि आप आज बैठ के नया पहिया ईजाद करने की कोशिश करो। दुनिया ने ये सारी चीज़ मानी कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक लॉकडाउन है। लॉकडाउन है जो कि इस चेन को ब्रेक करता है। हमने भी यही चाहा। दुनिया के अंदर जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो भी यही कहती हैं। अब हमने पहले कहा कि जी देखें, वो स्वीडन ने, एक तो बातें सारी अमेरिका और स्वीडन और उनसे नीचे कोई आते ही नहीं है, रहे नाम अल्लाह का। इंडिया की हमने मिसाल देना शुरू कर दी कि देखो इंडिया वाले कितने भूखे मर रहे हैं और वहाँ पे क्या कैफियत हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये मुआशियत अपनी जगह पे होगी, हमारे सोशल टैबूस अपनी जगह पे होंगे, बट इट इज अ साइंटिफिक एंड मेडिकल इशू। उस साइंटिफिक एंड मेडिकल इशू की खातिर सिर्फ और सिर्फ एक ही हल था, दैट वाज द लॉकडाउन। और अपनी मुआइशत और अपने अवाम की सेहत को साथ साथ बैन लेके चलने का नाम ही आपका तदब्बर और आपकी एक, समझता हूँ कि इंटेलिजेंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए थे। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि मतलब वो कि हुकूमत इसको बड़ा मतलब कहते हुए थकती नहीं है कि उन्होंने बड़े एमिकेबली ये सारे जो हल कर लिए। लेकिन हम समझते हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि उसका जिस तरीके से ये हल होना चाहिए वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अब कमिंग टू दी सिचुएशन जो कि NICVD के अंदर ये हुआ है, एक पुलिस वाले है, देखिए यहाँ पे माइट इज राइट। जो जितना बड़ा बदमाश है, आई एम सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, वो अपने आप को उतना मुहज्जब और उतना ही मुअज़्ज़ज़ समझता है। डरे उस वक्त से कि जब डॉक्टर्स और बिलखसूस पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कहेगी कि हम लोग अपनी सर्विसेज विड्रॉ करते हैं। जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वी कैन नॉट कि हमारे ऊपर आके कोई हमला करे। आपने देखा JPMC में इससे पहले हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ, लाहौर शहर के अंदर हुआ, फैसलाबाद के अंदर हुआ। और हम ये भी तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि बिकॉज देयर इज अ डिप्रेशन, कि इस कोविड दैट इज द डिप्रेशन। और डिप्रेशन की खातिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द हेल्थ प्रोफेशनल। हमें देखिए, हम दो धारी तलवार के ऊपर बैठे हैं। आपको डॉक्टर साहब पता है कि दुनिया के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 अमंग्स द हेल्थ प्रोफेशनल, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 56% डॉक्टर्स इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, 33% हमारे जो हैं पैरामेडिकल हैं और अबाउट 13-17% हमारी नर्सेज जो हैं वो इसके साथ इफेक्ट हो रही हैं। वार्ड बंद हो रहे हैं, 14 दिन की खातिर वहाँ पे जो है वो क्वारंटीन की खातिर वहाँ पे बंद हो रहा है। तो इनको देखते हुए मजीद मोर ओवर हमारे ऊपर ये मेहरबानी की गई है कि जनाब आप पिस्तौलों के साथ आएंगे, ये गोली नहीं देते तो लोग मैंने तुम्हें ये वाली गोली दे दी। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है, व्हाट्सएवर इट इज दी नाकामी वो सूबाई हुकूमत की हो, मरकजी हुकूमत की हो। हम समझते हैं दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और इसके ऊपर हुकूमत को जरूर मैं तंबीह करना चाहूंगा, बल्कि मैं इसके लिए ना डिमांड बल्कि मैं ये तंबीह करना चाहूंगा। ठीक है, कवल PTI की नुमाइंदगी करेंगी इस प्रोग्राम में, तो डॉक्टर साहब आपके तमाम सवालों का जवाब मेरे ख्याल से कवल बहुत बेहतर दे सकती हैं। कवल मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपने डॉक्टर साहब के तमाम सवाल सुने, उनके गिले, उनके शिकवे, बल्कि तजावीज़ अगर कह दूँ बिल्कुल बजाय, लेकिन कोई कान ना धरे तो क्या किया जा सकता है। कवल मुझे सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही, इस टाइम पर मेरे ख्याल से डॉक्टर से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि इस वबा से निमटने के लिए हमें ज़्यादा लॉकडाउन की तरफ जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, मईशत अपनी जगह है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता, अपने डिसीजन लिए जा रहे हैं। सिंध में क्या हो रहा है, विफाक में क्या हो रहा है, अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। कोरोना की मुझे लगता है किसी को टेंशन अब रह ही नहीं गई। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फिज़ा। देखें, डॉक्टर साहब की तनकीद सर आँखों पे, लेकिन थोड़ी सी रियलिटी भी देख लेते हैं और रियलिटी के लिए रियलिटी चेक का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब
या जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, मैं इनकी गलत फहमी दूर कर दूं कि जो NCOC की मीटिंग्स होती है उसमें शायद कोई डॉक्टर नहीं बैठता, उसमें हाई लेवल के डॉक्टर्स बैठते हैं। उसमें वायरोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर फैसल साहब वो बैठते हैं, WHO से और ये पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बैठते हैं। सूबों के तमाम जितने भी सूबाई वज़ीर हैं, उसके साथ साथ जो उनके हेल्थ मिनिस्टर्स और रेलेवेंट डॉक्टर्स हैं, वो साथ बैठते हैं, फिर पॉलिसी बनती है। क्योंकि जब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम ही सारा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो रहा है, तो उनके मशवरे के बगैर कोई पॉलिसी बनती नहीं। एक नंबर 2, डॉक्टर साहब ने बड़ा इम्पोज किया, इंसिस्ट किया कि लॉकडाउन इसका हल है। अच्छा कवल, जो आप कह रही हैं, ठीक है, अब बिल्कुल आप सही कह रही होंगी, उनको साथ लिया जाता है कॉन्फिडेंस में। तो डॉक्टर साहब फिर आप लोगों को तो गिले शिकवे पीछे रह गए ना। फिर आए दिन हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, आगाह कर रहे होते हैं, हम समझा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, खुदा का वास्ता है लॉकडाउन तब जाया जाए। तो डॉक्टर साहब मैं आपका जरा पॉइंट लेना चाहूंगी, फिर मैं कवल दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। वो उनका जवाब आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि हम तो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उन्होंने नाम भी गिनवा दिए साथ। जी मुझे आर्गुमेंट पूरा कर लेने दें। आई अप्रिशिएट इसके साथ के जो कि मैडम मुझे अगर आर्गुमेंट कंप्लीट कर लेने देते तो मैं जवाब दे देती। बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि अगर आप माजी के देखते हैं, एक है जनाब बरकी साहब जो कि अमेरिका से तशरीफ लाते हैं। कबल मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। बरकी साहब है मौसूफ, जो कि एडवाइजरी प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन है, और उसके साथ देखते हैं। फिर दूसरा नाम इन्होंने लिया जो कि लाहौर के मतलब एक NGO के हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव है और वहाँ करते हैं। और ये वही तबकात हैं इसके अंदर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी, कि जिन्होंने पहले PMDC के अंदर रेगुलेटरी बॉडी का सत्यानाश किया और उसके ऊपर वजीर आजम को एम्बैरसमेंट के अंदर, मैं समझता हूँ एम्बैरेस्ड सिचुएशन के अंदर डाला। और आज भी वेरी अनफॉर्चुनेटली सत्यानाश किया। जी आप ये कह रहे हैं, जी कबल अब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जरा वहीं से आपका पॉइंट लेके कबल उनको क्लियर करना चाह रही थी कि आपने उनको जवाब दे दिया, अब आगे से उनका क्या पॉइंट है। जी जी मुझे इजाज़त है, मैं अब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूँ। जी बिल्कुल, फिर मैं इम्तियाज साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी प्लीज़। इसकी आवाज़ कम। जी देखिए, पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब को तमाम शख्सियात से एतराज़ है। कोई अमेरिका से पढ़ के आ जाए तो उस पर एतराज़ है, अगर वहाँ से प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट्स आ जाएँ तो एतराज़ है, वहाँ से दवाइयाँ आती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता, वहाँ से रिसर्च आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, WHO से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एतराज़ नहीं होता। लेकिन हमें अपने लोगों से बहुत एतराज़ है। तो ये तो अब बुग़्ज़ इमरान कह लें या बुग़्ज़ बाकी दो शख्सियात कह लें, यहाँ मैं डॉक्टर साहब से बहुत शदीद तरीके से इख्तलाफ रखती हूँ। नंबर 2, लॉकडाउन पे इन्होंने बात की। मुझे अगर ये एक थीसिस लिख के लॉकडाउन की अफादियत पे और WHO से अप्रूव करा लें तो हम उसको स्टैम्प कर देंगे। दुनिया में आज तक अभी तक किसी ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि लॉकडाउन जो है वो इस कोरोना का इलाज है, क्योंकि ये कोरोना हर 1 महीने 1.5 महीने के बाद अपना पैटर्न भी चेंज कर रहा है और SOPs भी चेंज हो रहे हैं। मैं याद करा दूँ, शुरू में कोरोना आया, डॉक्टर हजरात के समेत जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि ये सरफेस टू सरफेस ट्रांसफ़र होता है, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये ज़मीन पे ज़्यादा देर रहता है, ये एयरबोर्न नहीं है। डॉक्टर साहिबा अगर आपको याद हो तो इसलिए मास्क लगाना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों को कवर रखना, हाथों को धोना बार बार, और नाक और मुँह पर ना लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस दौरान में अगर याद रखें तो जापान ने उस वक्त भी स्टडी में कहा था कि ये एयरबोर्न हो सकता है, इसलिए कि ये वो ममालिक हैं, जापान, कोरिया, चाइना, जिन्होंने सार्स जो बहुत तबाही मचाता रहा है उससे इन्होंने इनकाउंटर किया था, जो बाकी दुनिया जिसको नहीं इनकाउंटर करती रही थी। आज कुछ अरसे पहले WHO ने और हमारे तमाम डॉक्टर हजरात ने कहा कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बल्कि 50 से 70% मास्क अगर सही लगा हुआ हो तो ये, क्योंकि एयरबोर्न है और बहुत देर तक हवा में रहता है और इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखें, अभी तो इनकी कोरोना से रिलेटेड रिसर्च ही कंप्लीट नहीं है। डॉक्टर साहब ने हल भी बता दिया कि जी इसके लॉकडाउन इसका हल है। आप एक चीज़ याद रखें, 3 पॉइंट्स और है मैं जो देना चाहूँगी। आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी पर कैपिटा कैपेसिटी हेल्थ की, आपकी पर कैपिटा एजुकेशन, आपकी पर कैपिटा अवेयरनेस, ये लॉन्ग टर्म पे मैटर करती है। एक दिन में आप अपनी आबादी के सारे डायनामिक्स को चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2, इतने अरसे में आपकी आबादी की डिस्पैरिटी चेक करें कि आपके पास किस किस किस्म के यहाँ पे क्लासेस हैं। 2.5% एलिटिस्ट, उसके बाद कितने % अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और फिर बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन। 5 करोड़ आबादी आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। आप उनको लॉकडाउन करके देखें,
मैं और आप एसी वाले कमरे में बड़ा एंजॉय करेंगे, 2 हफ्ते बारबेक्यू बनाएंगे, खाएंगे और रिलैक्स करेंगे और बिल्कुल अपने बच्चों को लेके बंद हो जाएंगे। लेकिन जिसने दिहाड़ीदार है, ये मेरे दुपट्टे रंगने वाला, मैं अक्सर इसका मिसाल देती हूँ, आज 3 महीने हो गए, उसके पास कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स नहीं, ना स्किल है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। भूख से मरने वालों की खबर नहीं बनती है, कोरोना से मरने वाले की खबर बनती है। इसलिए हमारे यहाँ पे एक ठीक है जी, भूख से मरने वालों की खबर नहीं बनती है, कोरोना से मरने वालों की खबर बनती है। इसी जुमले को मैं आगे लेके जाऊंगी। इम्तियाज शेख साहब, एक खबर फिर एक डॉक्टर के मरने की भी बन गई ना कि पुलिस एहलकार ने डॉक्टर को नींद की गोलियां ना तजवीज करने पर गोलियां खिला दी। मुझे कंप्लीट करने दे जी कवल, मैं मुझे इनसे पूछने दीजिए जी, मैं शेख साहब जी 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 जल्दी कीजिए, मुझे इनसे पूछने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।